वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, A1 टीवी के साथ मैं हूं महनूर सदीक। तो जी व्यूवर्स, हम आपके लिए लाए हैं सुबह सिंध में वाक़िया उमरकोट की कहानी। दरअसल उमरकोट सूबा सिंध में वाक़िया पाकिस्तान का एक पुराना शहर है। उमरकोट में मौजूद किले की वजह से इस शहर का नाम ही उमरकोट पड़ गया, जिसका मतलब है उमर। उमर मतलब उस बादशाह का नाम जिसने ये किला बनवाया था। ये वही उमर बादशाह है जिसकी उमरकोट में हुकूमत थी और यहाँ का उमर मारवी का किस्सा बहुत मशहूर हुआ। किस्सा कुछ यूँ था कि मारवी का ताल्लुक मिलेर से था। बालवा में वाक़िया कुआं भी मौजूद है यहाँ पर आज भी। यहाँ से उमर ने मारवी को अगवा करके अपने महल में लाकर कैद कर दिया। मारवी थर की मोहब्बत की असीर थी, उसे खुली फिजाओं से मोहब्बत थी, लिहाजा उसने महल के ऐशो इशरत, कीमती कपड़े और लजीज खाने ठुकरा दिए। दिन रात वो उदास रहती। बिल आखिर उमर सुमरों ने उसकी थर से मोहब्बत देखते हुए मारवी को आजाद कर दिया। तो इस तरह उमर मारवी का किस्सा आज भी सिंध में खास तौर पर हर घर में बड़ी चास के साथ सुना और सुनाया जाता है। ये किला अपनी बनावट, खूबसूरती और कशिश की वजह से न सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया भर में मकबूल है। सिंध के जिला उमरकोट की वजह शोहरत इस वजह से भी है कि यहाँ पर मुगल शहनशाह अकबर की पैदाइश हुई। जब बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर सन 1542 ईस्वी में इस शहर में परेशान हाल होकर आया तो उमरकोट के राजा ने इसका खैर मकदम किया। उमरकोट के राजा ने किला का दरमियानी हिस्सा बादशाह हुमायूं और इसके खानदान के लिए खाली करवा दिया। इस तरह इस शहर पर राजपूतों, मुगलों, तालपोरों और फिर अंग्रेजों का यकबार दिएगर कब्जा रहा और आखिर में 1947 ईस्वी की तकसीम के बाद यह शहर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया और आज ये सूबा सिंध का एक मशहूर शहर है जो अंदर माजी की अजीम यादगारों को समेटे हुए है। जिला उमरकोट मशरकी सिंध में भारत की सरहद के करीब वाक़िया है और इसके बेशतर इलाके पर सहराए थर फैला हुआ है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। अब यहाँ पर लोग आज़ादी के साथ सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इसकी तारीख अपनी आने वाली नस्लों को बताते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये थी सूबा सिंध के उमरकोट की कहानी। इस तरह की मजीद दिलचस्प कहानियाँ जानने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।